साध्वी प्रज्ञा की बात करते हैं, जिन्होंने एक बार फिर मोदी जी का दिल दुखा दिया लगता है। बापू का हत्यारा देशभक्त है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए साध्वी के इस विवादित बयान पर खूब हंगामा हुआ, लेकिन अपनी गलतियों से सबक सीखने की बजाय साध्वी फिर विवादों में है। नाथूराम गोडसे को दोबारा देशभक्त कह दिया है साध्वी प्रज्ञा ने। सुर्खियों में आई साध्वी, 2019 की गलती दोहराई। कांग्रेस ने देशभक्तों को हमेशा से गालियां दी हैं। साध्वी का गोडसे राग, दोबारा मोदी होंगे नाराज। कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी और कंट्रोवर्सी, कुछ ऐसा ही है भोपाल के सांसद साध्वी प्रज्ञा का पॉलिटिकल कैरेक्टर। साध्वी का ये किरदार दोबारा उस वक्त सामने आया जब साध्वी ने बापू के हत्यारे गोडसे को देशभक्त करार दे दिया। दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से आतंकी कहा है गोडसे, क्या कहना? गोडसे को उन्होंने पहला आतंकी कहा है हिंदुस्तान का, क्या कहना? देखो ऐसा है, गोडसे को पहला कांग्रेस ने देशभक्तों के को हमेशा से कांग्रेस ने देशभक्तों को हमेशा से गालियां दी हैं। साध्वी प्रज्ञा के इसी गोडसे राग से सवाल उठा, क्या मोदी का दोबारा दिल दुखेगा? 2019 के सियासी संग्राम में भी साध्वी प्रज्ञा ने गोडसे को देशभक्त कहा था। विवाद बढ़ा तो माफी मांगी। सदन में मेरे द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से यदि किसी भी प्रकार से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं खेद प्रकट कर क्षमा चाहती हूँ। लेकिन साध्वी को पीएम मोदी माफ नहीं कर पाए। पीएम से सीधा और सख्त बयान आया। गांधी जी या गोडसे के बारे में जो बयान दिए गए हैं वो बहुत खराब हैं और समाज के लिए बहुत गलत हैं। ये अलग बात है कि उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन मैं उन्हें मन से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कभी गोडसे की पूजा, कभी बापू के हत्यारे गोडसे के नाम पर ज्ञानशाला, और अब गोडसे में नजर आया देशभक्त। आखिर क्या है वो सोच, वो एजेंडा जिसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपिता और उनके विचारों का अपमान है? टीम न्यूज़ नेशन। और साध्वी प्रज्ञा के इस बयान ने एक बार फिर उनकी शख्सियत को सवालों के कटघरे में ला खड़ा किया है। इन सवालों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2019 में क्या वाकई साध्वी प्रज्ञा को गोडसे वाले बयान पर अफसोस हुआ था? क्या उनकी माफी सच्ची थी? और अगर माफी सच्ची थी तो फिर आज दोबारा साध्वी की जुबान से ऐसे विवादित बोल क्यों निकले? 2019 में जब साध्वी प्रज्ञा ने बापू और गोडसे को लेकर विवादित बयान दिया, तब पीएम मोदी तक नाराज हो गए। बावजूद इसके उनकी पार्टी ने उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया? और क्या यही वजह है कि दोबारा साध्वी प्रज्ञा को ऐसे बयान देने की हिम्मत मिली? कभी राष्ट्रपिता के नाम पर गोडसे का गुणगान हो रहा है मध्य प्रदेश में, कभी मुंबई हमलों के शहीदों का अपमान। एक बड़ा सवाल यह भी है कि जिन नामों को देश नमन करता है उनका अपमान कर साध्वी क्या साबित करना चाहती हैं? एक सवाल मध्य प्रदेश सरकार पर भी है। आखिर सरकार की वो क्या मजबूरी या क्या लापरवाही है जिसके चलते खुलेआम गोडसे के मंदिर और गोडसे के नाम पर लाइब्रेरी बना ली जाती है?